हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं? बढ़िया। अपन ने कल एक्सरसाइज 11.1 के एग्जाम्पल्स किए थे, ठीक है। आज से हम एक्सरसाइज 11.1 शुरू करने जा रहे हैं और वो 2 या 3 पार्ट्स में, जितनी पार्ट्स में होंगी वो फिर ख़त्म हो जाएगी और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जो अपना 4th चैप्टर होगा आई गेस इस सीरीज़ में, ठीक है, एनसीईआरटी से जो अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट होगी आज। अच्छा, किसी को अगर एग्जाम्पल 2 में कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ मैं तुमको बोलूँगा कि एक बार उसको देख लेना ढंग से। एग्जाम्पल 2 में अगर तुमको कोई दिक्कत हो तो उसको पहले तो देखो, खुद से रिवाइंड करके देखना, ठीक है। और नहीं समझ आए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे को आप कमेंट डाउन कर देना, मैं ज़रूर इमीडिएट इफेक्ट से वापस उसको करवा दूंगा, ठीक है। जब भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली होगी उसमें एग्जाम्पल 2 एक तरीके का, ये मान लो तुम एक्स्ट्रा सोर्स करके होगा, ठीक है। या तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन वापस दे दूंगा पूरा, या फिर मैं पूरा करवा दूंगा, लेकिन वो क्लास में बहुत लंबी चल जाएगी। देखो, एक्सप्लेनेशन तो मैं तुमको दे चुका हूँ, है ना, उसकी तुमको जरूरत पड़ेगी भी नहीं, लेकिन उसकी अगर कुछ बातें ऐसी है तो मैं एक बार तुमको एज ए समरी वापस दे दूंगा उसकी, ठीक है। तो आज से हम एक्सरसाइज 11.1 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, बढ़ते चलो। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। रेडियस तुमको 6 सेंटीमीटर दे रखी है और एंगल तुमको दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखा है ना भाई। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंगल 60 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अपने को सेक्टर का एरिया निकालना है। बेसिकली बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या पड़ा हुआ है हमको पता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो मैं क्या रखूँगा, थीटा की जगह 60 पुट कर दूंगा, 360 लगा दूंगा, इंटू पाई की वैल्यू अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हो अपने को अलग से, कुछ नहीं दे रखा तो जाहिर सी बात है 22/7 यूज़ करेंगे, ठीक है। और आर स्क्वायर मतलब 6 × 6, ठीक है, बराबर। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, 6 1 जा 6 6 जा 0 0 तो कैंसिल कर दो पहले ही, ठीक है। और 6 1 जा 6 6 जा हो गया, ये एक 6 से एक 6 गया, बराबर। क्या हुआ? 22 × 6/7। बेसिकली 6 2 जा कितना हुआ? 12, सॉरी 12, 1 कैरी, 6 2 12 और 1 कैरी आई थी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको आपको पॉइंट्स में निकालने की, ऐसे ही छोड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। एग्जाम्पल 2 से तो बहुत नीचे क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 से बढ़िया था, ठीक है। तो चलो देख लो इसको, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मिटा रहा हूँ मैं इसमें, क्या देखने लायक भी नहीं कुछ, उस लायक भी नहीं है क्वेश्चन। ये आएगा 2 नंबर की कैटेगरी में। ये क्लास 10 और एक्सरसाइज 11.1 मिटा रहा हूँ मैं, सिंस आपको पता चल चुका होगा अब तक, है ना। क्यों बोर्ड पे जगह कह रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। वेरी गुड क्वेश्चन, एटलीस्ट ट्रिकी तो है थोड़ा सा, पहले वाले से बढ़िया है। देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जिसकी सर्कमफेरेंस हमको 22 सेंटीमीटर दे रखी है। जिन बच्चों को नहीं पता है बता दूं कि जो सर्कल होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, उसका चौथाई हिस्सा मतलब 4th पार्ट होता है, मतलब कि ये होता है क्वाड्रेंट। इसको एक क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको, इस पार्ट को, सिर्फ इस एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसीलिए एक सर्कल में टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना तो बेसिकल बात है। देखो, जो ये जो इसको क्या बोल सकता हूँ, रेडियस नहीं बोल सकता, इसको भी रेडियस बोलूँगा, और ये मेरी लेंथ मार्क होगी अगर इसको ऐसे देखो तो, बराबर, ठीक है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो रेडियस तो अपने को निकालनी नहीं है अपन ने, लेकिन अपने को एंगल तो पता लग गया रेडियस के बीच में कितना, 90 डिग्री नहीं है क्या? अरे रेडियस और रेडियस बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का ना, ठीक है। सर्कमफेरेंस दे रखी है अपने को 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस क्या है? रेडियस तक जाने का रास्ता। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2πr। इसके बराबर 22 सेंटीमीटर रख सकता हूँ ना, सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ 22 रख सकता हूँ, बराबर, ठीक है। 2 से इसको सीधा काट दो, 11 हो गया, मतलब 22/7 इंटू रेडियस हमको निकालनी है और 11 सामने है, बराबर, ठीक है। आर निकालने के लिए क्या करूँगा, ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 × 7 अपॉन में 22 हो जाएगा, ठीक है। 11 2 जा 22, मतलब रेडियस कितनी होगी? 7/2 सेंटीमीटर, बराबर। मतलब तुमको चाहिए क्या था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए? बेसिकली थीटा चाहिए था और रेडियस चाहिए थी, जो दोनों मिल गई तुमको, ठीक है। जितना पॉसिबल हो इसको 3.5 मत लिखना, ठीक है। फ्रैक्शन में ही रहने दो, आगे जाके एरिया में जब डालेंगे तो कटेगा।
पॉइंट में लिख दोगे तो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैलकुलेशन ढंग से नहीं होगी उस टाइम पे, फिर पॉइंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आओगे, गोबर करके आओगे यहाँ पे, ठीक है। अब बेसिकली हमको करना क्या है, ये देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो बेसिकली क्वाड्रेंट नहीं है सेक्टर ही है। क्यों? क्योंकि उसका थीटा 90 डिग्री है, इसलिए उसको हम क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगना है। थीटा कितना है 90 है, अपॉन 360 इंटू 22/7, पाई तो दे रखा ना, कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। और आर स्क्वायर मतलब हमने निकाला 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। देखे जाओ 0 से 0 9 बन जा, 9 4 जा बराबर, ठीक है। क्या होगा और देखो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको काट सकता हूँ 11 टाइम्स, और तो मेरे को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 4 इंटू 2 8 तो नीचे है, 4 इंटू 2 8 तो नीचे है, और 11 इंटू 7 बचा सिर्फ 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन ये है तुम्हारा, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था, क्वाड्रेंट निकालना था तो हमको फ्री मुफ्त में मिल गया कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद में हमको सर्कमफेरेंस दे रखी है, डायरेक्ट रेडियस नहीं दी, सर्कमफेरेंस दी, बोली मेहनत करो रेडियस निकालो, मतलब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, इसके बराबर 22 रखोगे तो r तुम्हारा फॉर्मुलेट करके 7/2 आ जाएगा। अब r भी मिल गई है, थीटा भी मिल गया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर या फिर क्वाड्रेंट निकाल सकते हो ना, बराबर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसमें भी स्क्रीनशॉट लेने वाली कोई चीज है नहीं। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ, अरे वाह क्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको क्या कह रखा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर एंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज द 5, मतलब ये एरिया निकालना है। व्हाट इज द टाइम इज द, ये देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो मैं एक चीज बताऊं, ये तुम्हारी क्लॉक होती है, सर्कल्स बड़े परफेक्ट बनने लग गए यार मेरे से, तुम्हारी एक क्लॉक है, ठीक है। ये 12 होता है, ये 1 होता है, मतलब ये तुम्हारा 3 हो गया, ये तुम्हारा 6 हो गया, ये तुम्हारा 9 हो गया, बराबर। ये 10 हुआ, ये 11 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, और ये 8 हुआ, बराबर। और ये पॉइंट हुआ, इसको अपन ओरिजिन बोल देते हैं। और मिनट हैंड जो होता है वो सीधा यहाँ तक जाता है, मतलब इसको मैं रेडियस बोल सकता हूँ। अब सर ये तो पूरा आता ही नहीं, आप तो रेडियस कैसे बोल रहे हो? बेटा क्लॉक का क्वेश्चन जब क्वेश्चन एग्जाम में करोगे तो ऐसे करना है, ठीक है। ये तुमको यही मानना है कि बस खत्म हो गई हमारी क्लॉक, यहीं तक ही है, यही रेडियस है, ठीक है। तुमको क्या दे रखा है, वापस पढ़ना क्वेश्चन को, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि जो मिनट हैंड होता है, पहले तो बताओ मिनट हैंड तो पता है ना क्या होता है, बड़ी वाली जो सुई, उसको मिनट हैंड बोलते हैं। मतलब मिनट हैंड जो होगी यही क्या तुम्हारा रेडियस का काम नहीं करती है, ठीक है। तो रेडियस तुमको दे रखी है इनडायरेक्टली, जो कि दे रखी है 14 सेंटीमीटर। दूसरा क्या बात है भाई, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब देखो इसने, देखो रेडियस भी तुमको डायरेक्ट नहीं दी और तुमको एंगल भी डायरेक्ट नहीं दिया, इसने क्या बोला, मिनट हैंड की लेंथ है, तो चलो इजी था निकालना, मिनट हैंड ही रेडियस होती है। लेकिन अब तुम क्या बोल रहा है कि 5 मिनट्स में जो एरिया स्वेप्ट होता है, एरिया 5 मिनट्स एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, ये निकालना है। अब सर ये कैसे निकालें भाई, ये निकालने के लिए मेरे को क्यों, अगर मैं देखो 5 मिनट में, ये मिनट हैंड 5 मिनट पहले कहाँ थी, यहाँ थी क्या, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ ही, मतलब इतना एंगल तो कवर किया होगा इसने, ठीक है। अब ये एंगल कितना है सर, तो जाहिर सी बात है, देखो इसको पूरा गोला बना दो, ठीक है। ये तो तुम्हारा होता है पूरा, है ना, 360 डिग्रीज। एक चीज़ बताओ मेरे को, ऐसे कितने पार्टीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्टीशन है। मतलब जो 360 डिग्रीज है ना, वो किस में डिवाइड हो रहा है, 12 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 360 डिग्रीज 12 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और एक पार्ट 5 मिनट का है, ये एक पार्ट 5 मिनट का नहीं है क्या, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि व्हेन अ मिनट हैंड swept 60 minutes in total, it covers 360 डिग्रीज ऑफ एंगल, ठीक है। मतलब कि 60 मिनट में एक मिनट हैंड 360 डिग्रीज कवर करता है क्या, नहीं करता है, ये तो बराबर पता होगा भाई, पूरा 60 मिनट घूमता है तो 360 डिग्री घूमता है ना,
ठीक है। तो 1 मिनट में कितना करेगा 360/60 आता है यूनिटरी मेथड, और 5 मिनट का हमको निकालना है। तो 5 मिनट में कितना करेगा 360/60 इंटू 5। मैं क्या कर रहा था, डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई तो कर रहा था ना इसको, क्योंकि मेरे को दिख गया था कि 5 मिनट के कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टुकड़े हैं। तो मैं एक टुकड़ा 5 मिनट का, तो 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 मिनट में कितना एंगल होता आ जाएगा। तो अब मैंने ये करोगे तो ये भी तो 12 ही दे रहा है, देखो ये 12 आ गया ना, 5 12 से 60, ठीक है। अब 12 से इसको काटोगे 30 डिग्रीज, मतलब कि हमारा एंगल जो आएगा वो 30 डिग्रीज नहीं आएगा फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करना तुमको ऐसे कर लो, ठीक है। क्या कि भाई 60 मिनट के लिए कितना एंगल लेता है 360 डिग्रीज लेता है, तो 1 मिनट के लिए कितना लेगा 360/60, और 5 मिनट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म, थीटा 30 डिग्री। मतलब बेसिकली हमको थीटा ही मिल चुका है, ठीक है, हमको थीटा मिल चुका है ना, मतलब हमको देखो आर मिल चुकी है 14 सेंटीमीटर, हमको थीटा ही मिल चुका है 30 डिग्रीज। एरिया तो निकालना है, और बेसिकली एरिया क्या निकालना है, सेक्टर तो हो गया एक तरीके से, हो गया ना। तो एरिया निकालोगे θ/360 πr²। थीटा कितना आया 30/360 इंटू पाई थीटा 20/7 इंटू आर कितना हो गया 14 इंटू 14, ठीक है। एक चीज़ बताओ मेरे को, 0 0 काट दो पहले तो, 3 बन जाए, और 3 12 नहीं होता क्या ये, होता है 7 2 नहीं होता क्या ये, 2 6 नहीं होता क्या ये, 2 से काटोगे 3 टाइम्स, 2 से काटोगे 7 टाइम्स, बचा क्या है भाई, कुछ भी तो नहीं बचा। देखो ऊपर कुछ भी नहीं, 22 और 7 है, 22 इंटू 7 ये बचा, ऊपर नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 3 ही बचा है। तो बेसिकली 7 2 14 1 7 2 14 1 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया नहीं है क्या, ये निकालना था ना, बराबर बिल्कुल सही है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया थर्ड क्वेश्चन बिना किसी दिक्कत के, फटाफट चेक कर लो, वापस से रिवाइज कर लो अपने दिमाग में। मैं इतने डाल लेता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन पे जंप करूंगा सीधा इसके बाद में। रेडियस भी हमको डिस्गाइस में दी गई थी, रेडियस क्या दी गई थी, लेंथ ऑफ यूनिट हैंड, और हमको एंगल भी डिस्गाइस में दिया गया था, बोल रहा था कि 5 मिनट में इतना एरिया स्वेप्ट करता है, उसके हिसाब से इसका एरिया निकाल दो भाई 5 मिनट में। अब हमको तो एंगल चाहिए ना फॉर्मूले में डालने के लिए, तो 60 मिनट में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, पूरा कंप्लीट साइकिल चल जाती है। तो 1 मिनट में कितना होगा 360/60, विच मीन्स ये तुम याद भी कर सकते हो कि 1 मिनट ऑफ क्लॉक कवर्स 6 डिग्रीज ऑफ एंगल्स। काटो इसको, 6 टाइम जाएगा, तो याद रखो। अब आगे से क्या होगा, जब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे से 10 मिनट पूछेगा तो 1 मिनट जो होता है 6 डिग्री रखता है, तो 10 मिनट कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो 60 डिग्रीज, ठीक है। या फिर 5 मिनट को याद रख लो, 5 मिनट 30 डिग्रीज होता है। अब तुम्हारा जितना भी मल्टीप्लाई है, जैसे 40 आ गया तो 5 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 8 जा 40 मिनट का बताना है, तो इसको 38 जा 240 डिग्रीज हो गया। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से कर लो, बार बार ये यूनिटरी मेथड थोड़ा लगाओगे, हाँ, लेकिन तुमको शो करना पड़ेगा एग्जाम में, तो लगा लेना भाई, बार बार याद करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बैक ऑफ द माइंड में रहे ये चीज़ तो बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जंप करूंगा मैं, हो गया स्क्रीनशॉट तुम्हारा। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि वैन 1 मिनट कवर करने में जो क्लॉक होती है वो 6 डिग्रीज ऑफ एंगल कवर करती है, 5 मिनट जो होती है 5 मिनट कवर करने में 30 डिग्रीज कवर करती है, ठीक है, और 60 मिनट्स कवर करने में 360 डिग्रीज कवर करती है, सिंपल चीज, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। क्या कह रहा है, देखो ध्यान सुनना, एक सर्कल है, ठीक है, इसकी एक ऐसी कोड है, ठीक है, मान लो ये कोड है जो सेंटर पे जाती है ना तो 90 डिग्री बनाती है, मतलब कोड अगर एंगल सेंटर पे बना रही है तो 90 डिग्री बना रही है, इस तरीके से कोड तो ऐसे बनाती है ना, मतलब ये 90 डिग्री है तुम्हारा। अभी अपने से परफेक्ट नहीं बना वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, द कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की जो कोड है वो जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, और ये भी 10 है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब ये कोड जो है वो सेंटर पे जाके 90 डिग्री बना रही है, राइट एंगल बना रही है, ठीक है, इसको ए और बी नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर।
अब हमको निकालना क्या क्या है वो देखो। पहले में हमको एक तो माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट, ठीक है, और हमको एक मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर, ये दो चीज़ें निकालनी है। अब इसने क्वेश्चन ने चालाक आदमी ने क्या किया, तुमसे तीनों ही चीज़ें निकला ली। तुमको इसमें माइनर सेक्टर भी निकालना पड़ेगा, तुमको इसमें मेजर सेक्टर भी निकालना पड़ेगा, और तुमको माइनर सेगमेंट भी निकालना पड़ेगा। तीनों निकालने पड़ेंगे। तीन चीज़ें क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साफ बात है, माइनर सेगमेंट मतलब इसका एरिया बोल रहा है वो फर्स्ट पार्ट में, है ना। अब इसका एरिया क्या इस सेक्टर के बिना आ सकता है क्या, माइनर सेक्टर के बिना नहीं आ सकता ना, पढ़ा है हमने, ठीक है। तो हमको माइनर सेगमेंट के लिए मेजर माइनर सेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले अपन मेजर सेक्टर निकाले खत्म कर देते हैं, ठीक है। नहीं यार चलो हार्ड कम्स फर्स्ट, पहला करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का। देखो एक चीज बताओ मेरे को, सेगमेंट का एरिया क्या होता है, बताया था तुमको मैंने, पहले भी अपन एग्जांपल 2 भी कर चुके हैं ऐसा। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, नहीं होता क्या, ये होता है। अच्छा अब ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसमें तुम्हारा एरिया कौन सा काम आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। क्यों काम आएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू हमको पता है, इसलिए काम आ जाएगा, इसमें इतनी चीजें करनी नहीं है कॉन्ग्रेंट वाली, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले तो सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। सेक्टर का एरिया निकालो, क्या थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, माइनस इसका क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2, ये डायरेक्टली याद रख लो, ठीक है। सेगमेंट का एरिया ये होता है सेगमेंट, ठीक है। अब थीटा बाय 360 मतलब 90 बाय 360, 90 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू अलग से दे रखी है क्वेश्चन में, दे रखी है भाई 3.14 यूज में लेना, मतलब कहीं ना कहीं तो ये है ना उंगली कर ही देता है। पाई की वैल्यू मेरे को 3.14 बोला है इसने, पॉइंट आऊंगा नीचे 100 लूंगा, ठीक है, ताकि काटने में आसानी रहे। ये आया इंटू आर मतलब 10 इंटू 10, देखो कट गया ना, क्या आया माइनस आर स्क्वायर मतलब आर कितना दे रखा है 10 इंटू 10 अपॉन 2 तो ले लो, और साइन 90 मतलब कि सॉरी इसमें मल्टीप्लाई आएगा साइन 90 डिग्रीज, ठीक है। देखो जाओ 0 0 क्या 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है बराबर। अब देखो ये 10 10 जा 100, ये भी 10 10 जा 100 कट गया, बचा क्या 314 अपॉन में 4, सिर्फ इतना ही बचा, ठीक है। इधर आ जाओ 10 10 जा 100 होता है अपॉन 2, ये तो बराबर है साइन 90 की जो वैल्यू होती है ना, साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, याद रखना। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, मतलब इसका तो रखना नहीं रखना बराबर ही है ना, 1 ही तो पुट करोगे और क्या कर लोगे। तो इधर क्या आया 314 अपॉन 4 माइनस 100/2 कितना हुआ 15 हुआ, क्या हुआ, ठीक है। वैसे इसको और भी इसी तरीके से कर सकते हो, बताऊँ कैसे, देखो ये 2 है, एक चलो ऐसे पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ध्यान सुनो, है ना। अब इसको डिवाइड करने से बेटर क्या है, देखो ये 4 है, अच्छा सेम डिनोमिनेटर आता है तो प्लस माइनस करना इजी होता है, सेम डिनोमिनेटर बना लो, इधर भी 2 से मिला कर दो, इधर भी 2 से मिला कर दो, ऊपर नीचे मिला करना हो, इक्वल फ्रैक्शंस पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, तो ये क्या बन गया 314 अपॉन 4 माइनस 200 अपॉन 4, ठीक है। तो इसमें माइनस कर दो, कितना बचा 114 अपॉन 4, ये बचा, ठीक है। काट लो इसको, 2 से काटोगे इसको 57 बचेगा, और 2 से काटोगे इसको 2 बचेगा, ये आएगा तुम्हारा 2 2 जा और 8 जा और 0.5 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया तुम्हारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो सेगमेंट इतना इजी भी है, कब इजी है, जब थीटा की वैल्यू बढ़िया दे रखी हो, जब थीटा की वैल्यू ऐसे दे रखी हो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ा है और हमको थीटा की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना आता है, तब हमको ये वाला फॉर्मूला बहुत इजी लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2, सिंपल सी चीज है। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे, सेगमेंट मिलेगा। सेक्टर का एरिया ये होता है, ट्रायंगल का एरिया ये होता है, ठीक है। व्हेन थीटा इज गिवन एज पर आर कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे अपने इसमें वैल्यूज पुट करी है और सॉल्व करते आगे बस, ठीक है। इसको तुम जाहिर सी बात है 50 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर एलसीएम लेना पड़ता, ठीक है। इसलिए मैंने तुमको डिनोमिनेटर को बराबर कर लो ऐसे केस में, ठीक है। भाई इसका 4 इसका 2, इसमें क्या करोगे बराबर हो, जैसे 2 से मिलाए तो करना है, तो इसको भी 2 से मिला कर दिया, ऊपर भी करो फिर, ठीक है। तो बन क्या 200 अपॉन 4 मल्टीप्लाई माइनस कर लो, बहुत ईजी है माइनस करना भाई। 300 में से 200 माइनस करोगे तो 100 बच गया, ऊपर 14 है तो 114 अपॉन 4 काट दो, 57/2 हुआ, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, मेजर सेक्टर इधर निकालूंगा मैं, ठीक है। इसको मिटा नहीं रहा हूँ अभी, ये चीज़ लिखने की थी, लिख लेनी चाहिए जब तक तुमको, इसीलिए अलग से लिखी थी मैंने। मेजर सेक्टर की बात करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला तो वही है, लेकिन हमको थीटा बदलना पड़ेगा, और आर तो हमको पता ही है क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो ये माइनर सेक्टर है, ये वाला तो माइनर सेक्टर है, मेजर सेक्टर तो ये हुआ, ठीक है। मेजर सेक्टर ये हुआ तो थीटा भी ये 90 आ गया, तो ये क्या हुआ 360 माइनस 90 नहीं करना पड़ेगा क्या,
तो ये क्या 270 डिग्रीज नहीं आएगा, तो क्या हुआ 270 डिग्रीज, ठीक है, लगा दो फॉर्मूले में, एरिया इक्वल्स टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, वाओ 270 अपॉन 360 इंटू 22/7, नहीं सॉरी 3.14 इसमें, 314 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर कितना है 100 है, आर इंटू आर 100 ही तो है, बराबर, देख लो 100 से 100 काट दो, ठीक है, बचा क्या, ये देखो 0 0 तो काटो, 9 4 जा और 9 3 जा, 9 से कटेंगे दोनों साथ में, ठीक है, बचा क्या 3 इंटू 314 अपॉन में 4, ठीक है, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 1 3 और 4 हो गया, और 3 जा 9 9 42 अपॉन 4, इसको और काट लो, 2 से काटो इसको 2 बार, और इसको काटो 2 4 जा 8, 1 4 2 7 जा 14, बन जा 471/2, अब इसको और काट लो, 2 2 जा 2 3 6, 1 1 2 5 जा 10, यह इसका आंसर, जो मेरी मल्टीप्लाई की और डिवाइड की स्पीड है उसके साथ कोप अप कर लो, नहीं कोप अप हो रहा है तो मैं बोल रहा हूं तुमको, ये वैसे बहुत इजी कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसे हाई फाई कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, फटाफट जो निकालना ये कोई हाई फाई चीज नहीं चल रही, लेकिन अगर फिर भी तुमको दिक्कत आ रही है फटाफट करने में तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि जो मल्टीप्लाई और डिवाइड जो मैं काटा पीटी करता हूं ये चीजें तुम खुद से कर लो, बस ध्यान रखो कि मैंने किया किससे किसको है, अभी मैंने इसको सॉल्व किया है तो 4 को जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया, ठीक है, तो ये चीजें खुद से कर लो बैठे बैठे वहां पे, और देख लो आंसर सही आएगा वैसे, ठीक है। ये तुम्हारा 4th क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे बिना टाइम लगाए, ठीक है, 5th क्वेश्चन और करेंगे आज का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू अच्छी दी हुई थी, अगर थीटा की वैल्यू अच्छी दी हुई थी ना तो आज तो वीडियो बंद करके भी बैठ जाते, हमको चैप्टर ही नहीं करना। बूझे, आ जाओ भाई, कुछ क्वेश्चन करेंगे अब, हो गया स्क्रीनशॉट तुम्हारा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है, पूरा कैलकुलेटिव चैप्टर है, ठीक है, जब तक थीटा की वैल्यू बढ़िया दी हुई है बढ़िया काम चल रहा है, वरना फिर कॉन्ग्रुएंसी वाली करो, वो भी ऐसे कुछ हार्ड नहीं, बस वो लेंथी हो जाता थोड़ा तुम्हारा लिए, मैंने पिछली क्लास में बोला था हार्ड नहीं वो चीज़। 5th पे आ जाओ, 5th क्वेश्चन क्या कहता है देखो, what does 5th question states, in a circle of radius 21 cm an arc subtends an angle of 60 degree at the center, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, एक कोई आर्क है, पर्टिकुलर कोई भी आर्क ले लो, ठीक है, वो जो है वो 60 डिग्री एंगल बनाती है सेंटर पे, ठीक है, तो मैं एक चीज बताऊं, मैं मान रहा हूँ ये आर्क यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये आर्क, ठीक है, अब बड़ी मान सकता हूँ, मेरी मर्जी है, आर्क मेरे को माननी है, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है, मतलब आर्क सेंटर पे एंगल कब बनाएगी, जब ऐसे अटैच्ड होगा तभी तो बनाएगी, जैसे कोड बनाती है वैसे आर्क बनाएगी, ठीक है, तो बेसिकली ये और ये इसी की तो बात हो रही है ना, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है आर्क, ठीक है, ये कोई आर्क है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत है बढ़िया, ये ओ हो गया, ठीक है, और रेडियस हमको कितनी दे रखी थी 21 ही है ना उसमें, हाँ भाई 21 सेंटीमीटर है, मतलब ये 21 है और ये भी 21 है, ठीक है, बराबर। क्या कहा है, द लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है हमको, निकालनी क्या क्या चीजें हैं देखो, फर्स्ट पार्ट है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर जो आर्क से बना, और एरिया ऑफ द सेगमेंट जो कोड से बना, एरिया ऑफ सेक्टर बाय आर्क, और थर्ड क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस पार्ट ज़्यादा है, बाय कोड। तो एक काम करो, डायग्राम का काम तो अभी खत्म कर दो, जैसे सेगमेंट कब बनता है, जब कोड बनेगी ऐसे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जब कोड बनेगी तब सेगमेंट बनेगा, नाम दे देता हूँ मैं, ये ए है ये बी है, इस पर एक पॉइंट वाई देते, ठीक है, मतलब बेसिकली मेरे को एक तो ए वाई बी निकालनी है, ए वाई बी लेंथ, ठीक है, दूसरा मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, मतलब ओ ए वाई बी का एरिया निकालना है, एरिया ओ ए वाई बी ये निकालना है मेरे को, और तीसरा मेरे को निकालना है एरिया ए वाई बी, एरिया ए वाई बी, ये तो निकालना है ना बस, ठीक है, आ जाओ फर्स्ट पे आ जाओ, सबसे पहले लेंथ ऑफ ए वाई बी,
लेंथ का फॉर्मूला क्या, थीटा बाई 360 2 पाई आर, नहीं बताया था क्या, बताया था ना। अब इस क्वेश्चन में आर मेरे को दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा मेरे को दे रखा है 60, तो मतलब 60 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7, आई होप 22/7 ही हो, हाँ भाई 22/7 ही है, ठीक है। 2 पाई आर कितना हो गया 21, ठीक है, इसके नीचे 1 लगाया, इसके नीचे 1 लगाया, बराबर कर दो, ठीक है, 0 0 गया, 6 टाइम्स जाएगा, 6 1 जा 6 6 जा, ठीक है। अब देखो और कुछ पूछ रहा है क्या, 7 जा सकता है 3 टाइम्स, ठीक है, 3 2 जा कितना बनता है 6 बनता है, 6 से 6 काट दो, मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो 22 सेंटीमीटर नहीं होगी अपनी, लेंथ ऑफ आर्क ए वाई बी, क्या ये 22 सेंटीमीटर नहीं आई क्या, सेकंड पार्ट पे आएंगे इसके बाद, देख लो फटाफट, बराबर है 22 सेंटीमीटर ही आएगी, ठीक है। दूसरे पे आओ, एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ निकालना है मेरे को ओ ए वाई बी सेक्टर का, ठीक है, क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, बराबर थीटा कितना 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 पाई हो गया, और आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, बराबर, ठीक है। देखते जाओ 60 से ये जाएगा 6 टाइम्स, बराबर वही वाली कैलकुलेशन जो ऊपर हुई थी, 7 3 जा, ठीक है, 3 2 जा, 2 11 जा, क्या बना 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 अपॉन में क्या आया, अपॉन में तो कुछ आया नहीं यार, सब तो कट गया, ठीक है, तो 11 बन जाए 11, 1 कैरी, 11 टू 22, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई भी आ गया क्या, इजी क्वेश्चन से बिल्कुल फॉर्मूला लगाओ सीधा आंसर निकालो, थीटा की वैल्यूज भी अच्छी आ रही है तुम्हारी एक्सरसाइज में, तो एक वो एग्जांपल ही आया था बस खतरनाक, इसलिए मैंने तुमको कहा था कि वो एग्जांपल इज अ ग्रेट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हुआ, ये तुम्हारा सेकंड पार्ट हुआ, आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी निकालना है, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी, एरिया ओ ए वाई बी सेक्टर इसे माइनस करना पड़ेगा एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, बराबर, ठीक है, ये सेक्टर है भाई, यही तो करना है, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस करना पड़ेगा, वापस ये वापस थोड़ा समझाऊंगा, तो आता है तुमको, बता दिया मैंने तुमको, ठीक है। तो बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी हमने निकाल लिया है पहले ही, ये देखो क्या है 231, तो निकालने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखते, सॉरी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, क्या आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 नहीं लगा सकते हो क्या, बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि साइन की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री का वैल्यू तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो 231 माइनस आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में कितना है 2, ठीक है, सॉल्व करते चलो, 231 माइनस 21 441 होता है, बराबर, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो साइन 60 की जगह मैं क्या लिख दूंगा √3/2, और ये जो 2 होगा वो 2 इस वाले 2 से नीचे मिल जाएगा जाके, बराबर। तो ये कितना बन गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया तुम्हारा सेगमेंट का आ गया, ठीक है। जो हमने एग्जाम्पल तुम्हें किया था कॉमन लेके माइनस करने वाला, दैट पार्ट इज नॉट मच नेसेसरी, ठीक है। अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज मिलती हैं तो दैट पार्ट इज नॉट मच नेसेसरी, बट इट इज नेसेसरी टू पुट द आंसर इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में अगर आपने आंसर पुट कर दिया, आपका क्वेश्चन नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। बेसिकली आपके अगर नंबर कटेंगे भी ना तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम आधा नंबर कटेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। ये अपनी एक्सरसाइज, ये पूरा क्वेश्चन बताओ, एक ही बोर्ड पे आ गया, वो इन एग्जाम्पल 2 मिटाने के बाद में भी पूरा हुआ था, वो पूरे बोर्ड, दोनों बोर्ड मिटाने के बाद में, ठीक है। तो बिल्कुल इजी चीजें हैं, ठीक है। ये एक पार्ट है, ये थीटा बाई 3 2 पाई आर बता चुका था मैं, ये एरिया वाला पार्ट है, और ये एरिया ऑफ सेगमेंट है, ठीक है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 तक के एग्जाम्पल 11.1 हमने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने खत्म कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा तुमको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, अडियोस अमिगोस, लव योर फ्रेंड्स, लव योर कंट्री, लव योर पीपल, बाय बाय, जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। अपने फ्रेंड्स को सबको रिकमेंड करो, बताओ सबको, ठीक है। मेरा नाम आकाश, बाय बाय।